हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश जॉय। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले इस तरह के डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस जो आप थंबनेल पर देखे हैं, लेकिन इससे भी बहुत ज़्यादा सेंटेंसेस मैं इसमें लेने वाली हूँ और आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, आपको बहुत सारा बेनिफिट होने वाला है। मैं पत्र लिखता हूँ, लिखता था, लिखता तो था, लिखता तो हूँ, लिखते रहता हूँ, लिखते रहता था, लिख सकता था, लिख रहा था, लिख रहा हूँ, लिखते आ रहा हूँ, लिखते आ रहा था, लिखा करता था, लिखा करता था, लिख पाता, लिखना चाहता था, लिखना। ये तो मैंने बहुत थोड़े से ही बताए, लेकिन आप इससे भी ज़्यादा बहुत सारे मैंने यहाँ पे लिए हैं। मुझे लिखना पड़ता था, मैं लिखना चाहता था, मुझे लिखने की ज़रूरत थी, मुझे पत्र लिखते रहना चाहिए था, मैं पत्र लिखते रह सकता था, मैं पत्र लिखते रह सकता हूँ। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस मैंने लिए हैं। आप वीडियो देखिएगा, अमेजिंग वीडियो लगेगी, एक बिल्कुल डिफरेंट वीडियो है। चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे। तो हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर है मैं पत्र लिखता हूँ। तो जब भी सेंटेंस में आता है लिखता हूँ, खाता हूँ, जाता हूँ, आते हैं, जाते हैं, खाती है, बोलती है, सेंटेंस के अंत में ता है, ती है, ते है, इस तरह आता है, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का हो या प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस का हो। इनडेफिनेट का अर्थ होता है जो डेफिनेट नहीं होता है, यानी इसमें समय का कुछ पता नहीं होता। ये पत्र लिखता है पर कब लिखता है, टाइम नहीं है, इसका समय नहीं बताया, इसलिए इसको कहते हैं प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस। ऐसे सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले हम लेंगे सब्जेक्ट लेंगे, वर्ब लेंगे और ऑब्जेक्ट लेंगे। ये जो वर्ब है इसमें वर्ब में एस अथवा ईएस लगाते हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये एस और ईएस कब लगाते हैं, ही, शी, इट, राम, थर्ड पर्सन सिंगुलर, इनके साथ वर्ब में क्या करना है, एस अथवा तो ईएस अंत में जोड़ देना है। इसके अलावा आई, दे, यू, वी, राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, ये इन सभी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंदर एस और ईएस लगाना, ये डिफरेंस हमें ध्यान रखना है इस तरह के सेंटेंसेस में। क्लियर हो गई बात। चलिए, मैं पत्र लिखता हूँ, इसका ट्रांसलेशन हम करेंगे, आई राइट अ लेटर, आई राइट अ लेटर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आई है तो आई के साथ यहाँ मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेनी होती, इसलिए राइट की फर्स्ट फॉर्म राइट लिया है, ठीक है। क्लियर हो गई बात। अगर यहाँ पे किसी का नाम है, चलो यहाँ पे राम है, राम पत्र लिखता है तो लिखेंगे राम राइट्स, क्या आया यहाँ पे एस, राम राइट्स अ लेटर, राम पत्र लिखता है, ठीक है। मैं पत्र लिखता था, यहाँ देखिए था आया, यहाँ पे क्या है। तो जब सेंटेंस पास्ट टेंस में हो जाए, इसको कहते हैं पास्ट इनडेफिनेट। पास्ट टेंस में इस तरह का सेंटेंस हो तो हमें राइट का सेकेंड फॉर्म लेना है, जो भी वर्ब है उसका हमें सेकेंड फॉर्म लेना है। और यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट है, जैसे यहाँ पे ये सब्जेक्ट ये है ना, सभी सब्जेक्ट के साथ आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ करना होता है। अब यहाँ पे देखिएगा, मैं पत्र लिखता था, लिखेंगे आई रॉट अ लेटर, आई रॉट अ लेटर, मैं पत्र लिखता था। इस तरह के सेंटेंसेस को आप, जैसे आई रॉट अ लेटर, तो मैं पत्र लिखता था या मैंने पत्र लिखा, दोनों का सेंस एक ही बनता है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा स्ट्रक्चर है मैं पत्र लिखता तो हूँ, ठीक है। जैसे आगे वाला प्रेजेंट इंडेफिनेट है, वो आप लोगों को लगभग सभी को आता है, प्रेजेंट इंडेफिनेट वाला, उसी तरह से ये सेंटेंस बनाना है, लेकिन इसमें स्ट्रक्चर में हमें क्या लगा देना है, सब्जेक्ट के साथ डू लगाना है, डिड लगाना है। अगर प्रेजेंट टेंस है तो डू और डज आएगा, पास्ट टेंस है तो डिड लगाना है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगाना। क्लियर। मैं पत्र लिखता तो हूँ, है ना। कई बार हम बोलते हैं ना कि तुमने आज तक कहाँ मुझे पत्र लिखा, अरे मैं पिछले महीने लिखा, मैं पत्र लिखता तो हूँ, वो भी पत्र लिखती है। तो मैं पत्र लिखता तो हूँ, तो सेंटेंस हमारा बनेगा आई डू राइट अ लेटर, राइट अ लेटर, मैं पत्र लिखता तो हूँ। ये डू है, ये इस काम को फोर्सफुली बताता है कि वो व्यक्ति वो काम करता ही है, करता तो है, ये बना। क्लियर हो गई बात। अगर ये प्रेजेंट टेंस में अगर
ये प्रेजेंट टेंस में, अगर पास्ट टेंस में यहाँ पे दिया है तो आपको लगाना है आई डिड राइट अ लेटर, आई डिड राइट अ लेटर, मैं लेटर लिखता तो हूँ। यहाँ पर अगर शी होता तो यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, शी डज राइट अ लेटर। क्लियर? आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पे सभी के साथ आपको डिड लगाना है, जैसे हमने आगे देखा उसी तरह से। अगला हमारा स्ट्रक्चर है, यहाँ पे हम देखेंगे मैं पत्र लिखते रहता हूँ, तो कोई क्रिया क्या चालू रहती है, तो ये एक वर्ब के रूप में लें, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाना इसको, और यहाँ पे टेंस के अकॉर्डिंग ये चेंज होगा। कहीं पे तो ये आएगा कीप आएगा, कहीं कीप्स आएगा, ये प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में इसको हम लेंगे केप्ट। ठीक है, मैं पत्र लिखते रहता हूँ, क्या बनाएंगे सेंटेंस, यहाँ पे हम लिखेंगे आई कीप राइटिंग, आई कीप राइटिंग अ लेटर, मैं लेटर लिखते रहता हूँ। आई होप ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पे शी होगा तो क्या बनाएंगे, कीप्स। ठीक है, बाकी इसी तरह से सेंटेंस बन जाएगा। मैं पत्र लिखते रहता था, ठीक है, आई केप्ट राइटिंग, आई केप्ट राइटिंग अ लेटर, मैं पत्र लिखते रहता था। आई होप ये स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। अगला हमारा देखते हैं, मैं पत्र लिखते आ रहा हूँ। ठीक है, यानी क्रिया पास्ट टेंस से शुरू हुई थी होना, अभी भी हो रही है, आगे भी होती रहेगी, उसका कुछ पता नहीं कि कब तक होती रहेगी। यहाँ पे अगर समय बताया है कि मैं पत्र 2 घंटे से लिखते आ रहा हूँ, तो अगर समय बताया तो हमें फॉर और सिंस का यूज़ करना होता है। अगर समय नहीं बताया तो हम इस तरह से सिंपल सेंटेंस भी बना सकते हैं। अभी इस तरह के सेंटेंसेस हैं, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लेना है, हैव हैज़ लगाना है, सभी में वर्ब की फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात आपको ये ध्यान पता ही होगा, ही शी इट और राम, अगर टेंस के वीडियो आपको समझ में आए होंगे, आपने किया, तो इनके साथ हमें लेना है हैज़ लगाना है। आई दे यू वी, आई दे यू वी, राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, इनके साथ, इन सभी के साथ हमें क्या लेना है, हैव लेना है, ये हमें ध्यान रखना है। और ये प्रेजेंट टेंस की बात हमने की, किसमें, प्रेजेंट टेंस में। अगर पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस है तो सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, ये इनमें से सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, इन सभी के साथ हमें क्या लेना है, पास्ट टेंस में हैड लेना है। क्लियर हो गई बात। मैं पत्र लिखते आ रहा हूँ, ये वाले सारे सेंटेंसेस, इस तरह के सेंटेंसेस हैं, इनका टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, प्रेजेंट में है तो, और पास्ट टेंस में है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मैं पत्र लिखते आ रहा हूँ तो इसको लिखेंगे आई हैव बीन, अब इसमें राइट में आईएनजी फोर्थ फॉर्म लगेगा, आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर। क्लियर हो गई बात। ठीक है, मैं पत्र लिखते आ रहा था तो यहाँ पे लिखेंगे आई हैड बीन राइटिंग अ लेटर, इस तरह से। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। अगला स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। यहाँ पे है मैं पत्र लिख रहा हूँ, ये आप लोगों को सभी को आता है, मैं जानती हूँ अच्छी से। ठीक है, इसमें हमें सब्जेक्ट लेना है और इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें लेना है एम इज आर। क्या लेना है, एम इज आर प्रेजेंट टेंस में, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म आईएनजी वाला फॉर्म लेना है और ऑब्जेक्ट लगा देना है पीछे। मैं पत्र लिख रहा हूँ तो लिखेंगे आई एम राइटिंग अ लेटर। ये मुझे नहीं लगता किसी को नहीं आता हो, आई एम राइटिंग अ लेटर। ठीक है, आई के साथ एम लगाया, मैं पत्र लिख रहा था, क्या बनाएंगे, आई वॉज राइटिंग अ लेटर। ठीक है, चेंज इतना ही हुआ कि यहाँ पे क्या है, एम है प्रेजेंट टेंस है, और यहाँ पे क्या है, था वॉज है। ठीक है, चलिए ये आता ही है सबको, मुझे पता है। चलिए अगला स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। यहाँ पे मैं पत्र लिखना चाहता हूँ, मैं लिखना चाहता हूँ, तो इसे हमने आगे कीप का यूज़ किया था, इस तरह से हम इसमें यूज़ करेंगे वांट। वांट का अर्थ होता है चाहना, ये एक वर्ब है। ठीक है, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और टेंस के अकॉर्डिंग इसमें हम चेंज करेंगे, और कहीं चेंज करना नहीं। पास्ट टेंस में तो वांट में ईड लगा, वांट इसका सेकेंड फॉर्म यूज़ करेंगे वांटेड, और प्रेजेंट टेंस है तो वांट और वांट्स लगाएंगे। मैं पत्र लिखना चाहता था, आई वांट, और इसमें टू लगाना है, ये वाला इसका स्ट्रक्चर। आई वॉन्ट टू राइट अ लेटर, आई वॉन्ट टू राइट अ लेटर, आई वॉन्ट टू गो देयर, आई वॉन्ट टू प्ले, इस तरह से सेंटेंस हमने आते हैं। मैं पत्र लिखना चाहता था तो यहाँ पर लिखेंगे आई वॉन्टेड टू राइट अ लेटर, टू राइट अ लेटर। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू वाला फॉर्म आएगा, बेस फॉर्म कहते हैं इसको, टू वाला फॉर्म इसमें सभी में, इस तरह के सेंटेंसेस में हमें क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में टू लगाना है, इस तरह से।
ठीक है, क्लियर। चलिए अगला स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं, ये वाला है मुझे पत्र लिखना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे पत्र लिखना चाहिए था, तो जब लिखना चाहिए तो यहाँ पे शुड का यूज़ करें, शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे और ऑब्जेक्ट करेंगे। चलो देख लेते हैं, मुझे पत्र लिखना चाहिए, क्या बनाएंगे, आई शुड, और इसके साथ लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, आई शुड राइट अ लेटर। पर यहाँ पे था लगाना है ना, मुझे पत्र लिखना चाहिए, वो तो हमें सभी को, ये वाला टेंस सबको आता है, लेकिन यहाँ पे अगर था लगा, मुझे पत्र लिखना चाहिए था, तो इस तरह के स्ट्रक्चर में हमें आई लिखना चाहिए था, आई शुड हैव, यहाँ पे क्या लगेगा, हैव, आई शुड हैव, और थर्ड फॉर्म लगाना है, आई शुड हैव रिटन अ लेटर। क्लियर। इस तरह के सेंटेंसेस में शुड तो लगाते हैं, पर हैव रिटन लगाना है, शुड हैव रिटन, ये याद रखिएगा। आई शुड हैव रिटन अ लेटर, मुझे पत्र लिखना चाहिए था, ठीक है, मुझे वहाँ जाना चाहिए थे, आई शुड हैव गॉन देयर, आई शुड हैव प्लेड क्रिकेट, आई शुड हैव प्लेड क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलना चाहिए था, मुझे खाना चाहिए था, आई शुड हैव ईटन। इस तरह के सेंटेंसेस बनते हैं। चलिए अगला स्ट्रक्चर देख लेते हैं, और यहाँ है मैं पत्र लिख सकता था, मैं पत्र लिख सकता हूँ, ये कैन सकने वाले में सब्जेक्ट लेना है, कैन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट लगाना है। मैं पत्र लिख सकता हूँ, आई कैन राइट अ लेटर, आई कैन राइट अ लेटर, मैं पत्र लिख सकता हूँ, आई कैन राइट अ लेटर, ठीक है, मैं पत्र लिख सकता था, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह का सेंटेंस है, इसी का हम प्रेजेंट का पास्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम मैं पत्र, आई कुड राइट अ लेटर, मैं पत्र लिख सकता था, ये पास्ट के बारे में बता रहे हैं कि पास्ट में मैं लिख सकता था। कोई बात, आपको लेटर लिखना आता है, हाँ, पुराने लोग कहते हैं ना कि नहीं नहीं, मैं पहले जब कम उम्र का था, जब मैं छोटा था ना, उस समय तो मुझे पढ़ना लिखना आता था, अरे उस समय तो मैं पत्र भी लिख सकता था, है ना। अब तो सब भूल गया हूँ, अब तो बस ये खेती के काम में कुछ याद, अब कुछ भी नहीं आ रहा मुझे। तो इस तरह के सेंटेंस में लिख सकता था, पास्ट में आप कोई काम कर सकते हो, तो उस वो बताने के लिए आप इस तरह का यूज़ करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला स्ट्रक्चर हमारा देख लेते हैं, ये है मैं पत्र लिखा करता था, ठीक है। आप पास्ट की कोई हैबिट बताते हो कि पास्ट में आप कोई काम किया करते, रेगुलर बेस पे आप कोई काम करते थे, यूज टू आप किया करते, हैबिट से कोई काम करते थे, तो ऐसे में सब्जेक्ट लेना है, जो भी सब्जेक्ट, और उसके साथ आपको लगाना है यूज टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, यूज टू लगाना है। प्रेजेंट टेंस में यूज टू लगाएंगे, अगर पास्ट टेंस है तो आपको लगाना है यूज टू, इसमें ही टेंस के अकॉर्डिंग इसमें चेंज करेंगे। चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे। आई यूज टू राइट अ लेटर, क्या करता हूँ, मैं पत्र लिखा करता, आई यूज टू राइट अ लेटर, मैं पत्र लिखा करता हूँ। मैं सुबह जल्दी उठा करती हूँ, तो आई यूज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इस तरह के सेंटेंस में पत्र लिखा करता था दिया है, तो हमें यहाँ पे लगा आई यूज टू राइट अ लेटर, राइट अ लेटर। इस तरह से आप बना सकते हैं। यहाँ पे राइट की जगह कोई भी वर्ब ले सकते हैं, और यहाँ ऑब्जेक्ट भी कोई ले सकते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट आई है, इसमें टेंस के अकॉर्डिंग आप लगाओगे यूज़ और यूजिस, यूज़ लिख सकते हो, यूजिस लिख सकते हैं, और यहाँ पे सभी में यूज्ड आएगा। अगर नेगेटिव बनाना है तो डिड नॉट यूज टू राइट, में पत्र लिखा नहीं करता था, इस तरह के सेंटेंस बना सकते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं स्ट्रक्चर, काश में पत्र लिख पाता, काश में पत्र लिख पाता। इस तरह के सेंटेंसेस, काश का इंग्लिश क्या होगा, आई विश, क्या होगा, आई विश। आई विश के साथ, आई विश तो आपको इतना लिख देना है, सब्जेक्ट लगाना है, और वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। काश में पत्र लिख पाता, क्या बनाएंगे सेंटेंस, आई विश आई कुड राइट अ लेटर। लिख पाता तो यहाँ पे कुड लगाना है, आई विश आई कुड राइट अ लेटर। अब यहाँ पे एक बात मैं क्लियर कर रही हूँ, ठीक है, लिख पाता तो लिख पाता या लिख सकता, काश में अपनी एबिलिटी के बारे में है, इस तरह से, ठीक है। अब लिख पाता को हम लिख सकता भी बोल सकते हैं, काश में लेटर लिख सकता, है ना, तो यहाँ पे हमें कुड लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम वुड का यूज़ नहीं है, हम करेंगे कुड का यूज़, ठीक है। काश में इंग्लिश बोल पाता, ठीक है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे आई विश आई कुड स्पीक इंग्लिश, आई कुड स्पीक इंग्लिश, काश में इंग्लिश
बोल पाता। ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, ये वुड वाला यूज़ है वो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को बता देती हूँ कि वुड ऐसे बोलते हैं ना कि काश मैं ऐसा करता, ठीक है, मैं दुनिया घूमता, है ना, मैं पैसे खर्च करता, तो आई विश आई वुड स्पेंड मनी, काश मैं पैसे खर्च करता, काश मैं पैसे खर्च करता, काश मैं इंग्लिश बोलता, काश मैं दुनिया घूमता। तो इस तरह के सेंटेंसेस में हमें लगाना है वुड। पर इस कर पाता, कर सकता, बोल पाता, तो इसमें हमें लगाना है कुड। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला स्ट्रक्चर हमारा देख लेते हैं। मुझे लिखना पड़ता है। ठीक है, अब मैंने पत्र नहीं लिखा, मुझे लिखना पड़ता है, तब ऐसे इस तरह में सेंटेंसेस में सब्जेक्ट लेना है, हैव टू, हैज़ टू लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ये हैव हैज़ तो आपको पता है किसके साथ लगाते हैं, ठीक है, वो मुझे पता है, आगे भी हमने बता दिया। मुझे लिखना पड़ता है तो लिखेंगे लिखना पड़ता है, आई हैव टू राइट। मुझे लिखना पड़ता है, मुझे जाना पड़ता है, आई हैव टू गो, आई हैव टू प्ले, आई हैव टू कम। ठीक है, मुझे लिखना पड़ता था, उसी का पास्ट टेंस कर दें, आई हैड टू राइट, मुझे लिखना पड़ता था। ठीक है, चलिए अगला स्ट्रक्चर हमारा देख लेते हैं। यहाँ पे है मुझे पत्र लिखना है। अब यहाँ पे जो बताया ना, ये क्या है, मजबूरी वाली, ये इंग्लिश कैसी, मजबूरी, कि मुझे कुछ किसी कारण से या मुझे कोई काम सौंपा है या किसी भी वजह से मुझे काम करना पड़ता है ना, हमारी इच्छा नहीं है, करना पड़ता है, कोई भी रीजन से, मम्मी घर नहीं है तो मुझे खाना बनाना पड़ता है, इस तरह से, है ना, किसी भी कारण से कोई काम हमें परिस्थितियों की वजह से हमें कुछ करना पड़े मजबूरी से, तब हम इसका यूज़ करते हैं। यहाँ पर है मुझे लिखना है, तो आप खुद ने कुछ डिसाइड किया, आपकी मर्जी है, आप अपनी मर्जी से कुछ कर रहे हैं, आप खुद कुछ प्लान है, आपका मर्जी है, आपका प्लान है कि भाई मुझे वहाँ जाना है, मुझे खाना है, मुझे बोलना है, तो मुझे पत्र लिखना है, मुझे कुछ काम है ना, जो भी काम करते हैं, तो मुझे पत्र लिखना है। तो इस तरह के सेंटेंस से पहले सब्जेक्ट लगाना है, टू बी का रूप में एम इज आर लगाना है प्रेजेंट टेंस में, और पास्ट टेंस है तो वॉज वर लगा देना है। ठीक है, क्या लगाना है, वॉज वर, और इन सभी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। क्लियर, मुझे पत्र लिखना है, आई एम टू राइट अ लेटर, आई एम टू राइट अ लेटर। ठीक है, इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, मुझे पत्र लिखना था, तब हमारा सेंटेंस बनेगा आई वॉज टू राइट अ लेटर, आई वॉज टू राइट अ लेटर। ठीक है, चलिए अगला हमारा स्ट्रक्चर देखते हैं। ये है मुझे पत्र लिखने की ज़रूरत है, तो ये नीड को हमने एक वर्ब के रूप में यूज़ किया है। चलिए देखते हैं, अब हमारा सेंटेंस बनेगा मुझे पत्र लिखने की ज़रूरत है, तो आई के साथ क्या बनाएंगे, लिखेंगे, नीड का फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा। अगर यहाँ पे शी होता तो नीड्स होता, है ना, आगे हमने जो रूल बताया उसी तरह। इसके अकॉर्डिंग इसमें नीड में एस लगेगा या नहीं लगेगा, वो उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, ये प्रेजेंट टेंस का हो गया। पास्ट टेंस में हम लगाएंगे नीडिड। क्लियर, अब ये ज़रूरत है, आई नीड टू राइट, टू वाला रूप लेना है, टू राइट अ, आई नीड टू राइट अ लेटर, मुझे पत्र लिखने की ज़रूरत है। मुझे पत्र लिखने की ज़रूरत थी, उस समय मुझे पत्र लिखना चाहिए था, मुझे पत्र लिखने की ज़रूरत थी, क्या बनाएंगे, आई नीडिड टू राइट अ लेटर। क्लियर, ठीक है, इस तरह से आपको सेंटेंस बनाने। चलिए अगला स्ट्रक्चर हमारा देख लेते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे ये वाला है, मुझे पत्र लिखते रहना चाहिए। ठीक है, देखो कीप का यूज़ तो है, चाहिए, कोई काम मुझे करते रहना चाहिए, एक एडवाइस भी है, अपने आप को एडवाइस है, दूसरों के लिए भी, किसी के लिए भी एडवाइस है। तो यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट लेना है, शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लेनी है, हमेशा शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है लेना है, और शुड कीप लेना है, उसके साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी। कीप का तो ये यहाँ पे कीप ही आया, कैप्ट टैप्ट नहीं होगा, कैप्ट या ऐसा नहीं कहे होंगे, कीप ही रहेगा। तो शुड कीप वर्ब की फोर्थ फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। चलिए सेंटेंस में हम देखते हैं, मुझे पत्र लिखते रहना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, आई शुड कीप राइटिंग, मुझे पत्र लिखते रहना चाहिए, आई शुड कीप राइटिंग अ लेटर, आई शुड कीप राइटिंग, मुझे पत्र लिखते रहना चाहिए था। ठीक है, मुझे पत्र लिखते रहना चाहिए। अब मुझे पत्र लिखते रहना चाहिए था, जब चाहिए था, मुझे पत्र लिखते रहना चाहिए, ये सही है, पर मुझे पत्र लिखते रहना चाहिए था, ये था यहाँ पे हमने इसी सेंटेंस में पीछे जोड़ दिया, पर हमारा स्ट्रक्चर इसमें चेंज हो जाएगा।
ठीक है, हम क्या लिखें, आई शुड हैव, इसमें हैव लगाना है, शुड हैव, फिर इसमें केप्ट आएगा, ठीक है, पास्ट टेंस में। क्लियर, आई शुड हैव केप्ट राइटिंग अ लेटर, मुझे पत्र लिखते रहना चाहिए था। बस आज का वीडियो यहाँ तक ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, बाय टिल नेक्स्ट वीडियो। मैं आपको होमवर्क बाय करने से पहले मैं बता दूं, मैं आपको होमवर्क नहीं दे रही हूँ। आप अपने अनुसार, अपने हिसाब से कोई भी सेंटेंस आप बना के कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।